नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के लगातार यही सवाल आ रहे हैं कि सर ओ लेवल के प्रैक्टिकल को किस तरीके से दें और किस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस छांट के हम सिर्फ उतना पढ़ लें तो हमारा ओ लेवल के प्रैक्टिकल वाला हिसाब किताब क्लियर हो जाए। निलिट ने एक लिंक भी दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिकल। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आ गया है। लेकिन अभी निलिट का प्रैक्टिकल पोर्शन वाला जो पोर्शन है वो नीचे एक लिंक के रूप में आपको दिखाई देगा। 3 से 4 हाइपरलिंक आपको दिखाई देंगे जिससे कि आप लोग ऑनलाइन पूरा प्रोसेस देख पाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकल देना है। फिलहाल वो जब आएगा लिंक सो आएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल देना है। मेन हम लोग आज डिस्कस करेंगे M2 के प्रैक्टिकल को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आइस एकेडमी को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आप अपने प्रोफेशनल अकाउंटिंग, फंडामेंटल, आर्किटेक्चरिंग, कुछ भी आप लोग पढ़ना चाहें सब कुछ मिलेगा इसमें। साथ ही साथ बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी। अब आप जैसे ही इसका कोर्स कंटेंट खोलेंगे तो आपको M2R5 नाम से ये कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने ये कोर्स पहले से ले रखा है तो इस कोर्स के अंतर्गत आप लोग सीधा सीधा जाइए प्रैक्टिकल वाले फोल्डर पे। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे जो प्रैक्टिकल के कंसर्न बनाए गए हैं। आज का वीडियो भी इसी के नीचे आपको ऐड हो जाएगा और आपको क्या क्या प्रैक्टिकल में पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रैक्टिकल टेस्ट को जब आप लोग लॉग इन करेंगे अपने एग्जाम्स हॉल में तो वहां पर आप लोगों को M1 M2 M3 इस तरीके से दिखेगा। जिनके 4 हैं वो चारों पढ़ेंगे और जिनके 2 हैं या 1 है उतने ही ऑप्शंस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। आज मैं आपको M2 का प्रैक्टिकल कैसे करना है वो बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैंने M1 और M4 का प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था। M2 के प्रैक्टिकल में थोड़ी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करते हैं आपका M2 का प्रैक्टिकल ओपन हो जाएगा और आप लोग इस प्रैक्टिकल्स में ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। 50 मिनट का प्रैक्टिकल है, 3 क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ प्रैक्टिकल स्क्रीन पर आ गया है और इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आप लोगों को ऑर्डर्ड लिस्ट पर बनाने को है। ये सारा का सारा मैंने ऑलरेडी एक बार आपको उसी क्वेश्चन में या पिछले वाले क्वेश्चन में बना के दिखाया था। उसके बाद फिर आप लोगों को अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक हाइपरलिंक वाला टैग आपको बनाना है और उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शंस पूरा हाइपरलिंक वाला करके दिखाना है। अब हाइपरलिंक टैग बच्चों कैसे काम करता है, किस तरीके से डिजाइन करनी है, वो चीज हम लोगों को यहाँ पर करके देखनी है। वैसे तो मैंने अपनी पिछली क्लासेस में ये बच्चों को पढ़ाया है लेकिन फिर भी आप लोग अगर आप देखना चाहें तो यहाँ हाइपरलिंक वाला टैग मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ ये कैसे डिजाइन करेंगे। अब मान लीजिए हाइपरलिंक करना है तो हाइपरलिंक के लिए आप लोगों को यहाँ पर एंकर टैग लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एंकर टैग डालेंगे ए और उसके बाद एंकर के बाद आप लोगों को यहाँ पर जिसको भी लिंक करना है href कमांड्स लिखेंगे। और जो भी चीज आप लोगों को लिंक से या यूं कहिए कि जो भी चीज आप लोगों को ले जानी है कहीं पर हाइपरलिंक का टारगेट जो चाहिए वो आप इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और उसके बाद यहां पर आप डाल देंगे क्लिक मी और उसके बाद एंकर कमांड खत्म कर देंगे। अभी इसके कोड को मैं सबमिट करूं तो ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कोड आपको क्लिक मी करके दिखाई देगा और उस कोड पर क्लिक करते ही क्योंकि अब मैंने यहाँ पाथ नहीं दिया है तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा कोड जो है वो आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने यहाँ पाथ नहीं प्रोवाइड किया। अब मैं यहाँ पूरा पाथ डालूंगा और आप लोग देख पाएंगे। हाँ, अब पाथ में हम लोग क्या लिखें कि ये पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाई दे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पाथ हम लोग किस तरीके से टाइप करेंगे। ये देखिए क्लिक में कोड आ गया। यहाँ हाइपरलिंक भी हो रहा है लेकिन अभी हाइपरलिंक का टारगेट नहीं है तो यहाँ पर आपको टारगेट के लिए फोटो लिंक करनी है तो उसके लिए एसेट्स पे आपको जाना होगा। देखिए नेलेट ने ये कुछ एसेट्स के लिए आपको फोटोज दे रखी हैं। आप इसमें से किसी भी फोटो को कॉपी करेंगे। लीजिए हमने फोटो कॉपी कर लिया यानी कि लिंक कॉपी कर लिया। इसके बाद क्लिक करेंगे क्लोज हो गया ये लिंक उसकी मेमोरी में कॉपी है। और अब आप लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। तो देखिए पूरा का पूरा लिंक। इसी कारण से नेलिट ने कॉपी पेस्ट वाली परमिशन इसमें दे रखी है ताकि आप लोग कॉपी करके कहीं से भी कहीं का पेस्ट कर पाए। अब मैं इसको क्योंकि इसमें सेव वेव करने जैसा कुछ नहीं है राइट में आप लोग सीधा सबमिट कोड करिए और जैसे ही मैं अब इसे क्लिक करूंगा क्लिक में
आप पाएंगे देखिए हाइपरलिंक काम कर रहा है। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इसको भी अगर आप लोग बनाना चाहें कि हम लोग ये जो कोड सबमिट कर दिया मैंने कि क्लिक मी की जगह यहाँ फोटो आए, तो आप लोग क्लिक मी वाला जो ऑप्शन है इस पर भी आप लोग एक फोटो लगा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को इमेज एसआरसी कमांड आप लोगों ने पढ़ाया गया था। और अब फिर से वही बात आ जाती है कि इमेज एसआरसी में आप लोगों को फोटो लगानी है। तो फोटो लगाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर से एसेट्स में जाइए और यहाँ से कोई भी फोटो को कॉपी करिए। देखिए ऑडियो फाइल्स भी इन्होंने दे रखी है, वीडियोस भी दे रखे हैं, ताकि आप लोग कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। अदर सोर्सेस भी दे रखे हैं कि कुछ सैंपल टेक्स्ट फाइल दे रखी है, तो आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो हमारे लिए फिलहाल ऑडियो नहीं, कॉपी हमने कर ली यहाँ से एक ये फोटो, और यहाँ पर मैंने उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ कट से रख के कंट्रोल वी दबाया, ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और अब हमारा इमेज एसआरसी कमांड काम करेगा। इमेज एसआरसी कमांड्स के लिए हम लोगों ने ये फोटो पूरी टाइप कर ली है या लिंक टाइप कर लिया है, और यहाँ इमेज कमांड को हम लोगों ने टैग से बंद भी कर दिया है। तो बस बच्चों इतना ही डिफरेंस है जितना आप देख पा रहे हैं। डिफरेंस क्या आपको समझ आया होगा कि जो हम लोग पहले पार्ट लिखते थे, अब उसकी जगह यहाँ पर आप लोगों को पूरा वो पोर्शन दिखाई देगा। देखिए ये फोटो आ गई, बहुत बड़ी फोटो है। तो मेरे को, और देखिए हाइपरलिंक भी है, तो मेरे को फोटो की लंबाई चौड़ाई छोटी करनी होगी। तो मैंने यहीं पे इमेज के बगल में, आपको याद हो, इसकी लंबाई चौड़ाई छोटी करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते थे विड्थ, और विड्थ में मैं डाल देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में 200, और हाइट लिख देता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा में 100, और चेक करते हैं क्या ये कोड काम कर रहा है। देखिए काम कर रहा है और ये हाइपरलिंक भी बन गया है। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इससे दूसरा पेज खुल रहा है। तो आपको ये सेकंड ये वाला ऊपर दिख रहा होगा कि ओपन करना है वेब लिंक न्यू पेज पर, ये आपको क्लिक हो गया होगा। और सेम लिंक करने के लिए अंडरस्कोर करके लिखते हैं रेफरेंस टू सम इमेज, यही वाला कमांड आपका काम आ जाएगा। और ये सेकंड इमेज क्लिक करेंगे तो लगभग आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो बच्चों एसेट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे कि आप लोगों को बच्चों इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जनवरीज और पिछले पेपर सॉल्व करना है। आप लोगों को अगर मैं जनवरी वाला पेपर्स दिखाऊं तो जनवरी वाले पेपर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, HTML का एक फॉर्म बनाइए जिसमें कि 2 नंबर यूजर से इनपुट लीजिए, और फिर इस 2 नंबर्स जो यूजर से लिए गए हैं इनको जावास्क्रिप्ट की मदद से सम और मल्टीप्लाई करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। वैलिडेट करने वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉर्डर वाला ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको, इसके आंसर्स यहीं पे नीचे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट की मदद से पूरा कैलकुलेटर बनाइए, ये यूजफुल है, ये आपको आने की पूरी उम्मीद है। टेबल वाला क्वेश्चन ये पूरा बनाइए जिसमें कि आपको लंच ब्रेक और कॉलम स्पैम और रो स्पैम है, और साथ ही साथ यहाँ फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर दिया गया है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि ये टेबल का बनाने वाला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल भी बनाया गया है और उस टेबल के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी दी गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक CSS फाइल तैयार करनी है एक्सटर्नल। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें, आप लोग अगर बनाना चाहें तो इन जो इंटरनल प्रोफाइल बनती है जिसमें स्क्रिप्ट ऊपर नीचे लिखी जाती है उस पर जाकर ये प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा। एक्सटर्नल वाला ये नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट आपको बता दें, अगले क्वेश्चंस में बच्चों हमारे पास एक ये वाला देखिए, ये सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी आप लोगों को मैंने सैंपल पे करके दिखाया था। उसके साथ साथ ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसमें कि 2 ब्राउजर्स के पार्ट करने हैं, तो इसमें फ्रेम सेट का इस्तेमाल होगा और टेबल टूल का भी इस्तेमाल करके आप लोगों ने बनाया। इसके आंसर्स उसी के नीचे दिए गए हैं। ये कैलकुलेटर वाला देख पा रहे होंगे 2-3 बार आ चुका है, और फ्रेम सेट वाला भी है। प्राइम नंबर निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को आप लोगों को रिवाइज करना है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स का और डिटेल करना है तो प्रैक्टिकल्स के अंदर ये जो क्वेश्चंस है नीचे जिसमें प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2 दिए गए हैं, आपको ये जरूर कर लेना चाहिए, जैसे प्राइम नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरे प्रैक्टिकल्स की PDF विद सॉल्यूशंस दे रखी है, इनको एक बार जरूर देख लीजिए। ये कुल मिला के 10 से 12 ही होंगे, उनमें बड़े आराम से आप लोगों के 3-4 क्वेश्चंस 100%, 3 तो आ ही जाएंगे।
तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के, जैसे कि इस क्वेश्चंस में आप देख पा